मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में अपने जो टॉपिक चल रहा था वो सिलेजिनेला के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, सिलेजिनेला के थैलस के बारे में अपने ने डिस्कस किया था। आज अपना टॉपिक है सिलेजिनेला के अंदर जनन, तो रिप्रोडक्शन इन सिलेजिनेला। सिलेजिनेला में जनन। सिलेजिनेला में जनन, सिलेजिनेला जो टेरिडोफिटिक प्लांट है उसके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो किन किन विधियों द्वारा होता है और रिप्रोडक्शन के अंदर जो विधियां हैं वो किस प्रकार से अपना कार्य करती हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो ये सिलेजिनेला जो प्लांट है इनके अंदर जनरली रिप्रोडक्शन जो है वो कायिक तथा स्पोर्स द्वारा जनन होता है। सिलेजिनेला का प्लांट बॉडी जो है, प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, स्पोरोफिटिक होती है। सिलेजिनेला की प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, यानी रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड होती हैं, जिसके बारे में अपने ने उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो के अंदर। जैसे रूट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अपने डिस्कस किया था, राइजोफोर की इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। इसी प्रकार अपने ने स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज अपना जो है इसके अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में जो प्लांट बॉडी होती हैं वो स्पोरोफिटिक होती हैं, यानी रूट स्टेम लीव्स के अंदर डिवाइड होती हैं। अब इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव एंड बाय स्पोर्स विधियों द्वारा होता है। इसमें जनन जो है वो कायिक तथा बीजाणुओं द्वारा होता है। तो अपने सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे तो रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पहला पॉइंट अपना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव यानी कायिक, कायिक यानी उसके जननांगों को छोड़कर पादप का संपूर्ण भाग जो है वो कायिक भाग कहलाता है। और इस कायिक भाग के किसी पार्ट से, चाहे लीव्स, स्टेम, रूट या राइजोफोर आदि के किसी भी पार्ट से यदि नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो उसे अपन क्या कहेंगे? कायिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? कायिक जनन। यानी जननांगों को छोड़कर शेष पादप के किसी भाग से नए पादप का निर्माण होना क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। समझ में आ गया कि प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़कर शेष जितने भी वेजिटेटिव पार्ट है उन वेजिटेटिव पार्ट से यदि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो उसे अपन क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन कहेंगे। सिलेजिनेला की अनेक जातियों के अंदर कायिक जनन जो है अलग अलग विधियों द्वारा होता है। तो अपन इसकी बात करें तो सिलेजिनेला के अंदर कायिक जनन जो है ये
फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन सिलेजिनेला बाय फॉलोइंग मेथड। सिलेजिनेला के अंदर विभिन्न विधियों द्वारा जो कायिक जनन होता है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट अपना वो है बाय फ्रेगमेंटेशन, विखंडन द्वारा। बाय फ्रेगमेंटेशन या विखंडन द्वारा। दूसरा बाय ट्यूबर, कंद द्वारा। और तीसरा बाय डोरमेंट बड्स, प्रसुप्त कलिकाओं द्वारा, प्रसुप्त कलिकाओं द्वारा। तो ये तीन महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनके द्वारा सिलेजिनेला के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। तो अपने सबसे पहला पॉइंट बाय फ्रेगमेंटेशन द्वारा अपन बात करते हैं कि इसमें फ्रेगमेंटेशन द्वारा रिप्रोडक्शन जो है वो किस प्रकार से होता है। देखिए, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि प्लांट बॉडी जो है वो दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाती हैं किसी कारणवश, किसी प्राकृतिक कारणवश या प्राकृतिक आपदा के कारण प्लांट बॉडी जो है वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती हैं और प्रत्येक भाग जो है वो वृद्धि कर नए पादप का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार का जनन जो है वो फ्रेगमेंटेशन द्वारा या विखंडन द्वारा जनन कहलाता है। सिलेजिनेला जो रेपेंस है, सिलेजिनेला रेपेंस के अंदर इस प्रकार का फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है कि जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उस वक्त प्लांट बॉडी जो है वो दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाती है और प्रत्येक खंड जो है वो विकसित होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। इस प्रकार जो मातृ प्लांट है वो कई सारे छोटे छोटे प्लांट्स के अंदर बंट जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्लांट बॉडी किसी कारणवश दो या अधिक भागों में टूट जाती हैं तथा प्रत्येक भाग मातृ पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण कर देता है। तो इसे फ्रेगमेंटेशन द्वारा या विखंडन द्वारा जनन कहा जाता है। ये जो क्रिया है ये प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर ये प्लांट बॉडी जो है दो या दो से अधिक भागों में टूटती है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है तो इसका प्रत्येक भाग जो है ये वृद्धि कर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। और इस प्रकार की क्रिया जो है प्रोस्टेट, इस तरह का जो प्रोस्टेट
सिलेजिनेला का प्रोस्टेट थैलस होता है, उसके अंदर इस प्रकार की रिप्रोडक्शन, इसमें ये एडवांटेशियस रूट उपस्थित होती हैं। अब इसमें ये भाग यहाँ से किसी कारणवश से टूट जाता है, ऐसे ही तो ये दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। जैसे यहाँ से ये भाग टूट गया, यहाँ से ये भाग टूट गया, तो 1 2 3 4 इस तरह से कई सारे टुकड़े बन जाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा जो है वो नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस प्रकार की विधि क्या कहलाती है? फ्रेगमेंटेशन द्वारा या विखंडन द्वारा जनन कहलाती है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है बाय ट्यूबर। सेकेंड पॉइंट बाय ट्यूबर, कंद द्वारा। सिलेजिनेला की कुछ जातियों के अंदर, जैसे सिलेजिनेला क्राइसोकोलस आदि के अंदर इस प्रकार के ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है प्लांट बॉडी के अंदर। और ट्यूबर या बल्बिल्स जो है, ट्यूबर और बल्बिल्स यानी पत्र प्रकलिकाएं, पत्र प्रकलिकाएं, ये प्लांट की जो बेसल पार्ट होता है, आधारीय भाग होता है, उस पे ट्यूबर या बल्बिल का निर्माण होता है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर प्लांट के उस पार्ट को जीवित रखने का कार्य करती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, अनुकूल कंडीशन आती है, तो ये ट्यूबर जो है वो जर्मिनेट होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देती हैं। इस तरह से ये यहाँ पे इस तरह से ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है, ट्यूबर। तो प्लांट बॉडी के आधारीय भाग पर ट्यूबर का निर्माण होता है। ये ट्यूबर जो है अनुकूल परिस्थितियों, प्रतिकूल परिस्थितियों में तो सुसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, डोरमेंसी में पड़े रहते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती है, ये ट्यूबर जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा कायिक जनन जो है वो ट्यूबर द्वारा होता है। तीसरा अपन बात करते हैं डोरमेंट बर्ड्स द्वारा, प्रसुप्त कलिकाओं द्वारा। तो सिलेजिनेला क्राइसोकोलस के अंदर ही जो वायवीय शाखाएं होती हैं, एरियल ब्रांचेस, इन वायवीय शाखाओं के शीर्ष पर जो है वो बर्ड उत्पन्न होती हैं। तो ये जो सिलेजिनेला मान लीजिए ये इस तरह का प्लांट है, तो इसके शीर्ष पर यहाँ पे ये इस तरह से बड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो बड है या बल्बिल्स है, ये पेरेंटियल प्लांट से या मातृपादप से अलग होकर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस प्रकार जो रिप्रोडक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है? बर्ड्स रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बर्ड्स। तो इस तरह से इसके जो ये तो ये सिलेजिनेला का जो इरेक्ट प्लांट होता है, उनके एरियल शाखाएं जो होती हैं उनके शीर्ष पर इस प्रकार से बड का फॉर्मेशन होता है। और ये बड जो है ये मुख्य प्लांट से या जनक प्लांट से अलग होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन करती है।
इनमें ये जो बड होती हैं वो लीव्स का एक सघन समूह होता है और ये व्यवस्थित एक चक्र के रूप में व्यवस्थित होती हैं और इनसे जो कलिकाएं विकसित होती हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर ये प्लांट को जीवित रखने का कार्य करती हैं और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं ये बर्ड्स जो है वो अंकुरित होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो इस प्रकार से अपने ने आज जो है वो सिलेजिनेला के अंदर कायिक जनन के बारे में डिस्कस किया। सिलेजिनेला के अंदर कायिक जनन जो है वो कई विधियों द्वारा होता है, अलग अलग जातियों के अंदर अलग अलग विधि द्वारा कायिक जनन होता है। सिलेजिनेला क्राइसोकोलिस के बारे में या सिलेजिनेला रेपेंस के बारे में अपने ने बात की तो सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है कि सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस जो है वो ये सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस जो है वो प्रोस्टेट थैलस होता है या प्रोस्टेट प्लांट होता है जो कि भूमि पर फैली हुई संरचना में रहता है। किसी कारणवश प्राकृतिक आपदा के कारण ये थैलस जो है 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और इसके आधारी भाग पर अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं। जितने भाग इसके टुकड़े होंगे उतना ही नया टुकड़ा जो है नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर ये वैसे पड़े रहते हैं, अनुकूल परिस्थिति आती है तो प्रत्येक भाग जो है जर्मिनेट होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। इसी तरह से दूसरा अपने ने पढ़ा था ट्यूबर द्वारा, तो सिलेजिनेला क्राइसोकोलस जो है, सिलेजिनेला क्राइसोकोलस के आधारी भाग पर ट्यूबर या बल्बिल्स का फॉर्मेशन होता है और ये प्लांट बॉडी से अलग होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस प्रकार का कायिक जनन बाय ट्यूबर या बल्बिल्स द्वारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। तीसरा पॉइंट अपने ने पढ़ा कि बाय डोरमेंट बर्ड्स, पर सुप्त कलिकाओं द्वारा। तो सिलेजिनेला क्राइसोकोलस की कुछ जातियों के अंदर जो है सिलेजिनेला क्राइसोकोलस के अंदर जो इसका वायवीय भाग होता है उस वायवीय भाग के शीर्ष पर पत्तियों का एक समूह पाया जाता है। ये पत्तियों का समूह जो है वो क्या कहलाता है, बर्ड्स कहलाता है। और ये बर्ड्स जो है ये अनफेवरेबल कंडीशन में या प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर प्लांट को जीवित रखने का कार्य करता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं ये बर्ड जो है अंकुरित होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है। तो इस प्रकार से आज अपने ने सिलेजिनेला के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो है तीनों विधियों के बारे में अपने ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिलेजिनेला के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।